जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। वास्तव में सेनापति के शिष्ट और अनुशासन से समझ में आता है कि सेना की व्यवस्था कैसी है। आज वही मैं दृश्य देख रहा हूँ जो करीब 25-30 साल पहले हम देखते थे कि वीर सेवादल के पूर्व में जो हमारा स्वाध्याय मंडल चला 72 से लेकर के 78 तक, उसमें भी हम लोगों ने काम किया। उसके बाद शांति सागर जी महाराज के नाम से कोल्हापुर में जो संस्था बनी, उसके बाद बाबा साहब सांगली में आकर के विराजमान हो गए। वहाँ पर और दक्षिण भारत जैन सभा के जो मीटिंग हुई दावनगिरी में, उसमें 1989 में ये वीर सेवादल को रूप दिया गया और इस प्रकार से ये काम यात्रा प्रारंभ की। लेकिन मेरे को इस बात की बेहद खुशी है कि मैं उस समय कम से कम 7 शाखाओं को बिना किसी के सहयोग के अकेले किया। इसकी खुशी बाबा साहब को बहुत थी कि 7 शाखा हैं, जैसे खुद की यहाँ की और मंगसोड़ी और मंगसोड़ी के बगल में गुंडवाड़ आदि अनेक शाखाएं थी। इस प्रकार से इन शाखाओं के बाद कम से कम 30 शाखाओं को सामूहिक रूप से स्थापना की हम लोगों ने। मुझे पूरा याद आती है कि 82 के समय के दिया समारोह की सारी जिम्मेदारियां और सारे कुंतलगिरी के पंचकल्याणक अथवा 83 के समाधि मरण ऋषभ सागर जी महाराज के अथवा कोई भी काम हो, 81 के सहस्राब्दी महामस्तकाभिषेक आदि इन विभिन्न कार्यक्रमों में उसी समय से साल में से कम 10 महीने बाहर समाज और वीर सेवादल के निकल जाता था। बंधुओं, मेरे को आज आश्चर्य लगता है। लेकिन इतना ही नहीं, दिव्यांग समारोह के बावजूद भी इतनी व्यस्तता और परेशानियों से गुजर रहे थे। अनेक घटनाएं, अनेक रिस्क थे, अनेक जिम्मेदारियां थे, अनेक प्रकार की गेट और खतरा आदि को लेकर के तनाव थे, अनेक मंत्रियों की व्यवस्थाएं थी। लेकिन इसके बावजूद भी उस समय भी हर बार मेरे को त्यागी से वसविधि मिलती रही। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सबके लिए, इन सभी से गुजरते हुए भी हम लोगों ने उसमें भी अनेक अच्छे प्रकार के काम किए। और वहाँ से कि दानोड़ी के लोग बार बार कह रहे थे, कोतड़ी के लोग, दानोड़ी के लोग, हमारे यहाँ शाखा स्थापना करना, हमारे यहाँ शाखा स्थापना करना है। इन व्यवस्था के बावजूद भी वहाँ से शाम को इतने बजे 4 करीब 5 बजे वहाँ से निकल गए हम लोग। और इसके साथ साथ हमारे निपानी के सभी सगरे इन तीनों को भेज दिया गया। वहाँ पर हम लोगों ने रात में जाकर के शाम को पहुँचे और रात में 10 बजे तक शाखा स्थापना करके सुबह लौट करके मोर्चा संभाले। अनेक शिविर क्रम का आयोजन, अनेक व्यवस्था। और इतना ये नहीं, मेरे को इतना खुशी है कि हम लोगों ने जो नशामुक्त की ड्यूटी जो उसमें मेरे को संयोजक बनाया गया था कर्नाटक तरफ से, कि उसमें अनेक लोग थे, हमारे सारे कार्यकर्ताओं से परिचित है हर गांव के हर व्यक्ति, कि वहाँ से कुंजवन से लेकर के कुंभोज बाहुबल तक के वह ऐतिहासिक शोभा यात्रा और नशा मुक्ति दिंडी और समंतभद्र महाराज का अभिभूत होकर के असुरभित खुशी के उद्बोधन 10,000 विद्यार्थियों के 10,000 वीर सैनिकों के बीच में सुस्फूर्त होकर के चल करके आकर के मंच पर आए थे। ये सारी घटनाएं हमें अंदर से आंदोलित कर देने वाले, हिला देने वाले, हमारे अंदर की सुसुप्तता को समाप्त करने वाले, हमारे अंदर जोश भर देने वाले, हमें समाज को सही दिशा देने के लिए, साधना करने के लिए प्रेरित करने वाले, अनेक प्रकार की प्रेरित करने वाले, ये सारे बातें आज हमारे सामने आ जाती है। आज निश्चित है परिवर्तन आता है, परिवर्तन के साथ कभी शक्ति भी कम होती, जोश भी कम होता है, कभी ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। लेकिन पुनः जो संस्कार है वो संस्कार कभी समाप्त नहीं होता है। मैं अंदर की आपकी सुसुप्तता को समाप्त करके पुनः उन संस्कारों को जगाने के लिए और सब में जोश भरने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बंधु, ये समय लौट के नहीं आएगा। वीर सेवादल को दक्षिण भारत जैन सभा के अंतर्गत चलने वाले वीर सेवादल, इसका अस्तित्व यहीं पर समाप्त नहीं। इसे हमारी जिम्मेदारी है पीढ़ी दर पीढ़ी तक इसको चलाने की। हमने जो कर लिया ये सब कुछ नहीं हुआ, अभी तो प्रारंभ है, अब तो करना कुछ बाकी, सब कुछ बाकी है। हमारे बाद हमने नई पीढ़ी को निर्माण नहीं कर पाए। ये जो
ये श्रद्धा, ये समर्पण, ये संस्कार, ये सिर्फ समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए सिर कटाने की क्षमता आदि को हम आने वाली पीढ़ी में, नई पीढ़ी में ये संस्कार नहीं डाल पाए, इसकी कमियां हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अब आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अब आप लोगों की उम्र भी अब 30, 40 के 50 के पार कर चुके हैं। अब प्रौढ़ अवस्था आई है और संन्यास आश्रम की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। मुझे विश्वास है एक बहुत खुशी की बात होगी कि मैं बाबा साहब को बोलता रहा हम लोगों को दीक्षा लेना है, चलो, नहीं है तो मैं छोड़ के जाऊंगा, आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा यदि करूंगा तो करूंगा भी क्या यहाँ पर। और मैं बाबा साहब से बहुत अच्छे से 82 के बीच में कुंतलगिरी में हम और वो ही थे और शायद अपूर्व सागर जी हो सकते हैं उस समय मेरे साथ। और हमें इतना लड़ा था कि हमारे पास पापा है, हमारे पास रमेश है, हमारे पास रामगुंड है, हमारे पास सागर है, हमारे पास अनेक कार्यकर्ता जिनकी शादी नहीं हुई थी, जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। उनके लिए हम क्या दे, इनको साधु बना दिया जाए, इनको सुशिक्षित और स्वाध्यायशील बना दिया जाए इन भावना को लेकर के। लेकिन उस समय हम नहीं कर पाए। हमने अभी दीक्षा लेकर के इतना अच्छा काम किया, पूरे हिंदुस्तान में ये पूरा विश्व आकर्षित है और हर विभाग के हर पहलू को छू लिया है, चाहे साधना हो। आज जो साधना की बात करते हैं सब साधुओं से कहना चाहूंगा यदि साधना की बात करना है जंगल में मेरे साथ चले, साधना क्या होती है मैं बता दूंगा सबके लिए। साधना की बात आती है तो मेरे पास आ जाए, मैं सिद्धांत की चर्चा करना चाहूंगा। अब तो समग्रता की बात आई है। अब हमारे अंदर भेदभाव, दुराभाव, विद्वेष भाव, इन सारे भावों को, भेदभावों को समाप्त करने के लिए हमें कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सभी लोग पूरा अंदर लाभ उठाएंगे। ज्ञान की अधूरी ज्ञान होने के कारण भी ये सारी स्थितियां निर्मित हो जाती है। मैं खुले तौर से, सहृदयता से सबको गले लगाते हुए बिना किसी कषायिक भाव के, बिना दुर्भाव के, बिना द्वेष भाव के, अपनत्व भाव के साथ सिद्धांत की चर्चा करने के लिए एक मानसिकता बना के रखा हूँ। सभी हजारों लोगों के बीच में बैठ करके बंधु ये कोई बात ही नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा हम अपने आप को कमजोर करने का प्रयास न करें एक दूसरे को। हम इसके माध्यम से हमारा शक्ति क्षीण होगी और हम कमजोर हो जाएंगे और हमारा भविष्य कुछ नहीं नजर आ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा हमारे पाठशाला चल रही है, सब कुछ हो रहा है और आज हम संस्कारवान हैं। मैं चाहूंगा सब लोग अब 50 पार करने जा रहे हैं और यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दीक्षा लेकर के मेरे साथ चले सब लोग। मेरे को लगता है जिस प्रकार मैंने दीक्षा लेकर के आगे बढ़ा, मैं बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ा। सुबल सागर जी महाराज ने कहा कि 30 साल तक पढ़ना है और उसके बाद संस्कृत सिद्धांत का अध्ययन करना है, इसके बाद दीक्षा, उसके पहले नहीं। इसलिए उन्होंने वहां पर निर्मल कुमार सेठी को फोन करके पत्र भेज करके कहा इनकी व्यवस्था करो, मैं मुरैना भेज रहा हूँ। बंधुओं मैं कहने जाऊंगा आप लोगों के लिए कि इन लोगों ने इतना काम किया है। मैं ये कहूंगा उनके कोटली से जब भेज रहे थे अश्रुपूरित भाव में उन्हें इस शब्दों में कहा, मेरे को इस बात की खुशी है मेरे की योग्य शिष्य मिल गया है, अब मैं अपने आचार पर भी इनको दूंगा और मैं समाधि की तैयारी करूंगा। कोटली में सभा में कह दिया था, हमारे उस समय जय कुमार पंडित जी वहां पर उपस्थित थे। मैं कह रहा था आप लोगों के लिए बंधु, मेरे को लगता है यदि काश वो भी दीक्षा लिए होते तो कितनी क्रांति होती। मैं अकेला दीक्षा लेकर कितने क्रांति करेंगे। आज हमें काम करना है, अपने कल्याण के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए संयम को धारण करना जाए। आप विचार करें, अपने जीवन में संकल्प करें। जब हम ये वीर सेवदल का या ऐसा काम नहीं कर पाएंगे उस समय संयम लेकर के अपना कल्याण करेंगे, अथवा संयम लेकर के भी हम मुनि बन करके भी इस पर क्रांति करेंगे। और इसमें अथवा अभी 24 घंटे अब समाज के लिए समर्पित करें, सेवादल के लिए अपने समय समर्पित करें। यही आपका दिन होंगे, यही आपका समय होगा, इससे आपका भविष्य बनेगा। आप मेरे से क्या चाहते हो बोलो, मैं सब दूंगा। हमारी जिम्मेदारी है हम जैसे संस्कारवान, विचारवान, समर्पित और सब कुछ जीवन को प्राण देने के लिए तैयार होने वाले दूसरी पीढ़ी की निर्माण करने की आवश्यकता है जैन समाज के लिए। अन्यथा पंचम काल के अंत तक यहाँ पर धर्म को टिका करके रखना संभव नहीं होगा। इसकी चिंता मुझे है। सेवादल चल रहा है, चलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहूंगा कि जहाँ सेवादल है वहां पर 100% संख्या हो, एक भी सेवादल से बाहर लड़के न हो, हर लड़के नशा मुक्त हो
और कुछ नहीं करे। हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, समंतभद्र महाराज ने आशीष थे हम लोगों के लिए बुला करके, 5-6 लोगों के लिए। मेरी भावना है आप लोग ये काम करो, मैं गाँव नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी वृद्धावस्था है, मेरी भावना वीर शोधन के लोग मेरे काम कर सकते हो, मेरी भावना की पूर्ति कर सकते हो। उन्हें एक संकल्प पत्र बनवाया और संकल्प पत्र भरने के लिए हमने गाँव गाँव घूमे हैं। उनको 10,000 संकल्प पत्र भराने का जिम्मेदारी मेरी थी। थोड़ा सा विचार करो, नए साल से लेकर के मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। मैं आया हूँ, मैं दूर भी हूँ लेकिन बहुत पास हूँ आपसे, आपके शरीर के पास नहीं, आपके विचार आचरण के पास नहीं। मैं जानता हूँ हमारे वीर से दल के लोगों के लड़कों के विचार क्या है, तो क्या कर सकते हैं। विसंगतियाँ अपने स्थान पर, और यहाँ तक कहूँ मैं आप लोगों के लिए, हमारे पास कार्यकर्ता और काम करने वाले अधिक है और काम कम है, इसलिए भी थोड़ा समस्या है, उसकी भी पूर्ति करना है। और आने वाली पीढ़ी के लिए मैंने सिर्फ चेहरा दिया तो कुछ नहीं हुआ। प्रकाश जी मोदी और इन सभी लोगों ने मिलकर के, सागर और सभी लोगों ने, दिल्ली वाले सभी मिलकर के जो काम किया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इतने से काम नहीं होगा। मैंने सोचा कि मीडिया के क्षेत्र में भी हमारा समाज का होना चाहिए, लेकिन आज हम सफल है। इतने ही नहीं, आगे जाकर के हम चाहेंगे हम इसी प्रकार आने वाली पीढ़ी के लिए संगठन और संस्कारों के साथ ही समर्पण भावना की जागृत करते हुए भी हमें आने वाली पीढ़ी की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांति करने की आवश्यकता है। आज अल्पसंख्यक के दर्जा को लेकर के दक्षिण भारत जैन सभा से बाबा पाटिल से लेकर के, हमारे DA पाटिल से लेकर के सारे साधु संत भट्टारकों ने मिलकर के काम किया, लेकिन आज हम सफलता मिली है। 25-27 साल बाद विचार करेंगे। मैं कहना चाहूँगा बंधु, हम और आप लोगों की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई, अब प्रारंभ हो रही है। धर्म और दर्शन का अध्ययन, परस्पर में प्रेम के बावजूद भी दर्शन की गहराइयों का सिद्धांत और जन कल्याण की भावना, आचार संहिता से लेकर के अनेक बातों की चर्चाएं। अभी सिद्धेश्वर जी बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था वह कह रहे थे 30 साल बाद महाराज जी लौट के आए हैं, जुगुल वालों को देखने के लिए कैसे हैं, जुगुल वालों को देखने के लिए आए हैं कैसे है, जैसे पहले थे वैसे है क्या? नहीं है, नहीं, मैं जुगुल वालों को देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जुगुल वालों को देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उस व्यक्तित्व के विचारों को देखने के लिए आया हूँ। सिद्धेश्वर जी वही विचार रखते हैं क्या? नहीं। सत्य के प्रति समर्पण, सहजता, सरलता और विनम्रता और विद्वत्ता पंच कल्याणक निमित्त मात्र है। मैं आज स्पष्ट सिद्धेश्वर जी से कह रहा हूं, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मेरे साथ कदम के साथ कदम मिला करके चले, बहुत बड़ी क्रांति कर डालेंगे। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिर्फ जैन के लिए नहीं, सिर्फ लिंगायत के लिए नहीं, किसी बौद्ध, किसी सिख, ईसाई, पंजाबी, मराठ और गुजराती, चाहे गुजर हो, भील, बंजारा हो, इन्हीं के लिए नहीं, किसी मुसलमान के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए, हर इंसान के लिए इसकी आवश्यकता है, हर समाज के लिए इसकी आवश्यकता है। यात्रा चल रही है, मैं चाहता हूं एक के साथ दो हो, सूर्य और चंद्रमा के समान चलते रहे, संसार में कभी अंधकार न फैले। मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपकी आवश्यकता है। यदि आप चाहेंगे कुछ करना है जीवन में तो समय आ गया है, मुझे पूरा विश्वास है इसका समय का सदुपयोग किया जाएगा। मेरे को लोगों ने बोल बोल करके कई बार रुलाया। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा